दोस्तों नमस्कार। मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगेंगे ये पत्रकार, ये ना हमें पता था ना आपको पता होगा। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो रूबिका लियाकत ने अपने ही डिबेट शो में तौफीक खान को किस कदर धोया है, ये आप देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। है किसी मोटो के तहत किसी बदनीयत की तहत आपको आपके ऊपर केस थोप देना, ऐसा बहुत से पत्रकारों के साथ हुआ। और हम सब पत्रकार जमात यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई है, मेजॉरिटी। कन्हैया भिल्लारी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रेम जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं लेकिन ये तो मामला पैसे के लेन देन का है ना सर। एग्जैक्टली देखिए, मैं जो बात कह रहा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरे ऊपर तो एक बच्चे का उसका केवल स्कूल का नाम लिख दिया गया था और रिपोर्टर को पता नहीं था कि जुवेनाइल एक्ट में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए संपादक पे मुकदमा चला और मैंने जाके बाकायदा माफी मांगी कि हाँ ये हमारे अखबार में गलती हुई है। तो मेरा ये कहना है कि पत्रकार कोई ऐसी इम्यूनिटी लेकर नहीं आया है। प्रेम कुमार जी, चीज है तो बेल्लारी जी, इनसे कड़वा कोई सरकार के खिलाफ बोल सकता है क्या? अक्सर बोलते हैं। बेल्लारी जी मुझे ये बताइए, ईडी सुबह सुबह आपके घर काहे नहीं आई? देखिए, मैं राम कृपाल जी जो बोल रहे हैं, बहुत मुद्दों पर हम लोग का डिफरेंसेस रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये मामला अदालत तय करेगी ना कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है। अभी हम चूंकि उर्मिलेश को मैं जानता हूँ, उर्मिलेश हमारे साथ यहाँ रहे हैं पटना में, आई नो हिम वेरी वेल, इसलिए अभी का दिन। अब मान लीजिए कि हम आपको लेकर के 2013 में चले जाएं, जब आरकेसी होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया कि 10 आतंकी जो पकड़े गए उनका लिंक जो है आरएसएस से है, तो उस पर हम मान लें कि आरएसएस का लिंक है। न्यूज लॉन्ड्री के केस में अदालत ने क्या कहा? आरोपित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक साजिश नहीं रची गई। क्या हुआ? तो हमको लगता है कि बहुत मैंने उस पर जल्दीबाजी में ये आरोप लगा देना कि ये चीन के एजेंट हैं, इनका एजेंट है, उनका एजेंट है, ये तो अभी लग रहा है कि जो भी पत्रकार सही से पत्रकारिता करेंगे, पत्रकारिता सही का मतलब हमारा ये काम है कि व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था में जो गड़बड़ियां अच्छा सर, एक सेकंड, उनका कमिटमेंट उनका होता है कि हम आएंगे। ये क्या बात है? आप एक सेकंड, बेल्लारी जी, आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप सरकार हो, और मैं ये कहूं कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? पत्रकारिता तो है कि आपके विरोध में जाना है। अरे ये कोई तरीका होता है क्या सर? अच्छा काम कर रहा है तो सामने वाले को क्यों अब जबरदस्ती आप लोगों को टांग अड़ानी है कि नहीं अच्छा? नहीं, क्योंकि हम तो विरोध में ही आएंगे, हम तो विरोध ही में आएंगे। ये क्या बात हुई सर? सच बताइए ना, कोरोना के टाइम पर पूरी दुनिया किस तरीके के हालात से जूझ रही थी और हिंदुस्तान उससे कैसे निकल कर आया है। आप चाहे माने ना माने, मोदी विरोध का मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग ये देखने लगेंगे कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। कीजिए ना मोदी विरोध, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार हो, चाहे यहाँ नीतीश की सरकार हो, वहाँ मोदी की सरकार को, उनका कमिटमेंट है ना, वो कहते हैं जनता से कि हम अच्छा काम करेंगे, नहीं किए हम वो दिखा रहे हैं कि आपका ये कहना सही है, मना थोड़ी किया किसी ने। शिवम क्या जी? ओके, देखिए, बेल्लारी जी के हिसाब से कम रूबिका जी आप तो बिल्कुल अच्छे से काम कर नहीं रही हैं। सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाता है कि पूछिए मत। और आप नहीं, देश के तमाम बड़े पत्रकार, चाहे वो आप हों, चाहे वो जितने भी सारे लोग हों, चाहे वो मनीष कश्यप हो, वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक हनन होता नहीं है। चाहे इसके अलावा लोगों को बैन कर दिया जाए, नवेका जी को बैन कर दिया जाए, सुधीर जी को बैन कर दिया जाए, सुशांत जी को बैन कर दिया जाए, रूबिका लियाकत को बैन कर दिया जाए, राजीव राजपूत को बैन कर दिया जाए, नहीं आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपको बैन कर देंगे हम, क्योंकि आप देश के बारे में अच्छाई बताते हैं या देश की जो अच्छी चीजें हैं उनको बताते हैं। अगर देश की अच्छाई बताना गोदी है तो सिर्फ नफरत करना तो उससे भी बड़ी गोदी हो गई। और चाइना के साथ मिलकर काम करना तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोही हो गया। मैं फिर से वही कहता हूं, आप एक बात समझिए, एक किसी दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति ने हमारे देश में कुछ लोगों को पैसा देकर बम फोड़ने के लिए हायर किया, और अगर वो पकड़ में आता है तो उसका क्या किया जाए मुझे बताइए? नहीं हमें मत पकड़िए, उसको जो बाहर बैठा है उसको पकड़िए। प्रॉब्लम ये है कि इनको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग ही बता देगी आपको अपने आप को वो विरोधी है। और जहां तक बात रही कि ये ऐसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, इतनी जल्दी आपने कैसे तय कर दिया,
बीबीसी के केस में भी सिर्फ यही हाल था। जब बीबीसी के ऑफिसेस को रेड किया गया तो इस देश की पूरी लॉबी खड़ी हो गई कि नहीं नहीं, ये तो पत्रकारिता पर हनन है, पत्रकारिता पर जो है चोट पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बीबीसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखता है। आखिरकार में पता चला टैक्स चोरी की थी उन्होंने, शिवम जी, और वो साबित हो गई। कन्हैया बिल्लारी जी, कन्हैया बिल्लारी जी, शिवम जी, दोनों आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों की बात सुनिए थी। मैं ये कह रही हूँ, अरे भाई, लेकिन उन्होंने मान लिया है, आपराधिक मामला है, बीबीसी ही इस बात को अरे रिपोर्ट कर रही है कि हमने आपराधिक चोरी मामला की है, है। आपराधिक मामला है, आपराधिक मामला है। जैसा आपने कहा कन्हैया बिल्लारी जी कि हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट क्लियर कर देगा, कोर्ट की तरफ से सब चीजें हो जाएंगी। और सिर्फ एक आपके जानने वाले पत्रकार की बात नहीं है ना सर, कुछ तो ट्रेस मिला होगा ना। ईडी आपको लगता है ऐसे कम सिखिया लोग हैं कि उनको बस फोन आया होगा, हेलो भाई मोदी बोल रहा हूं मैं, और यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जाओ और फौरन जो है रेड कर दो। हाँ, ट्रेस होगा तभी तो किया है ना। अरे आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर थोड़ा तो भरोसा होगा ना। थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए। ट्रेस है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो इंक्लिनेशन, जो चाइना प्रेम है, वो ट्रेस ही है ना। ये राहुल गांधी की 2 तस्वीरें हैं। 2017 में डोकलाम विवाद से 3 महीने पहले चाइनीज लोगों से मिले, 2018 में डोकलाम विवाद के बीच में मिले, और उसी दौरान जब डोकलाम विवाद चल रहा था वहां पर जाकर लोगों से मिले और उन्होंने बोला कि मुझे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर पूरा अधिकार है चाइना से मिलने का। ये चाइना के प्रति प्रेम, उनको चंदा लेना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना, उनकी तारीफों के पुल बांधना, विदेशों में जाकर फिर उसी विंग के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो पेडलर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स की तरह यहां पर काम करते हैं, जो न्यूज ट्रेडर्स हैं, वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, वो माहौल बनाते हैं और उसको आगे स्प्रेड करके सरकार और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। सरकार के खिलाफ इस देश में एजेंडा हमेशा से चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एजेंडा हमेशा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर देश के खिलाफ घुसपैठ करोगे तो चाहे विदेश हो या देश घुस के मारे। शिवम जी एक बस बात क्लियर कर दूं, एक सेकंड रुकिए। नहीं, एजेंसीज तय करेंगी, कौन तय करेगा? बिल्लारी जी और शिवम जी, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आरोप लगा रहे हैं, और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो कन्हैया जी एक सेकंड, कन्हैया जी एक सेकंड, मैं कुछ बात रखना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूं कि शिवम त्यागी एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आरोप लगा रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर। मुझे यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस है नहीं जवाब देने के लिए। और कन्हैया जी मैं मान के चल रही हूं कि आप कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखने के लिए बैठे नहीं है, तो मैं इसका जवाब जो है ना तो आपसे मांगूंगी ना प्रेम जी से मांगूंगी। अब मैं एक और टॉपिक पर आ जाती हूं। संगीत रागी जी, पत्रकारिता के सर्टिफिकेट जो ये एक पूरा इकोसिस्टम बांटता है ना कि ये वाले पत्रकार हैं और ये वाले पत्रकार नहीं हैं, इनके साथ अगर कुछ होता है तो हम ताली बजाएंगे, हम कव्वाली सुनेंगे, हम जो है पार्टी करेंगे और इनके ऊपर बड़े बड़े लेख भी लिखेंगे, बड़े बड़े वीडियोस भी बनाएंगे, तब पत्रकारिता को कोई चोट नहीं पहुंचती है। आज ओहो इतनी चोट पहुंची है पत्रकारिता को कि नील जमा हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए, जिस प्रकार से गिन करके पत्रकारों को चुन चुन करके प्रतिवारों को एक पार्टी ने प्रतिबंधित किया और जिस प्रकार से उनसे अनटचेबल जैसा व्यवहार किया, मैं ये मानता हूँ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है। कल जाकर के आप मान लीजिए कि यदि कल भारतीय जनता पार्टी उन पत्रकारों के खिलाफ बैन घोषित कर देती है जो माने जाते हैं कि वो उनका जो टाइम होता है, उनका जो स्लॉट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही कवायद करने के लिए होता है। वो चुन करके बताते हैं। एक संस्थान हुआ करता था पत्रकारिता का, उसमें एजेंडा चलता था नेशन स्पीक्स, और वो नेशन स्पीक्स में तभी हुआ करता था, उसमें एक प्रकार के लोग होते थे, एक ही प्रकार के लोग बुलाए जाते थे, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था और 4 अलग लोग प्रतिनिधित्व करते जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, और इस प्रकार का एजेंडा चलाया जाता था। क्या वो सच्ची पत्रकारिता थी? क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी, देखिए आज के दिन में मैं ये नहीं कहता, क्या मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पिछले 10 साल का एडिटोरियल देख करके बता सकता हूं, या कोई भी बता सकता है कि उसमें वो एक भी प्रशंसा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ भी ठीक नहीं किया है। लेकिन मैं उस अखबार के बारे में कह सकता हूं कि यदि आप देखेंगे कि 90% उसके एडिटोरियल जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ ही होते हैं।
वो दक्षिण से अखबार छपता है, वो दिल्ली से भी अखबार छपता है, वो दक्षिण का मूलतः अखबार माना जाता है। लेकिन उसके कौन एडिटर है, मैं नाम जिक्र नहीं करना चाहता। वो जब न्यूक्लियर डील हो रहा था तो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े उनके एजेंडे, भारत सरकार के साथ जब अमेरिका का न्यूक्लियर डील हो रहा था, यही पत्रकारों का गैंग जो है, मैं इसे गैंग ऑफ वासेपुर कहता हूं। हाँ, संगीत जी, ये गैंग ऑफ वासेपुर इसी के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन बैन की जो ये प्रक्रिया है, ये बीजेपी की तरफ से भी हुई है। कई चैनलों को उन्होंने बैन किया है, कई ऐसे स्लॉट से जो बैन किए गए हैं। लेकिन इस बार जो बैन हुआ है सर, वो मैं इसलिए कह सकती हूं क्योंकि मैं भी उसमें से एक नाम हूं। आपने किस आधार पर बैन किया है? हवाई आपने अचानक आपको एहसास हुआ कि ये 14 तो हमें नहीं लगता है हमारा। आपने ना किसी, ये प्रेम जी हमारे साथ अक्सर बैठते हैं, ऐसा कब हुआ कि प्रेम जी के मुंह पर पट्टी लगा दी हमने? ऐसा कब हुआ कि कन्हैया भिलारी जी के मुंह पर पट्टी लगा दी है? तौसीफ भाई अपनी बात नहीं रख सकते हैं? सबको सब रखने का हक है। लेकिन अगर उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगी कहेंगे, HIV कहेंगे उनके राजा साहब, तो क्या उस पर डिबेट ना हो? ना करें डिबेट, और डिबेट करेंगे तो आपको लगता है कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं? रूबिका जी मैं 10 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में, ज्यादा नहीं लूंगा। कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया के गठबंधन के हिस्से के लोगों ने कुछ पत्रकारों को बैन किया है। मैं एक प्रेमाइस देता हूं, कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय कर ले कि ये पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 20 साल से आग उगलते रहे हैं। वो जब कॉलम लिखते हैं तो उसका भी, वो भी उसमें आग उगलते हैं। जब टेलीविजन पर जाते हैं तब आग उगलते हैं। वो खिलाफ ही लिखते हैं, हम उनका बैन करते हैं। हाँ। तो क्या जाकर के जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, मैं सबको इस सवाल के जवाब के लिए 30 सेकंड दे रही हूं। क्लब ऑफ इंडिया के लोग हैं, तौसीफ भाई, प्रेम जी आपका रुक करिए। तौसीफ भाई, उनके लोग जो हैं, क्या इसी प्रकार का रिएक्शन बोला जा रहा है ना? हाँ, लगातार संगीत जी ने भी कहा, शिवम जी ने भी कहा, बैन लगा दिया। तो बैन नहीं है भाई, बैन तो देखिए, ये बहिष्कार को बैन बोलेंगे क्या? अच्छा, बैन तो संस्थानें लगाती हैं। रूबिका जी प्रेम कुमार को बैन लगा सकती है ना? सरकार बीजेपी की सत्ता में है तो सत्ता बैन लगा सकता है। अरे तो सर, ये संस्था ही तो चल रही है, ऐसा ही तो लग रहा है ना? लेकिन अगर कोई लोग समझते हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, अरे हम सर, इस डिबेट में नहीं हिस्सा में लेंगे, तो ये बैन कहाँ है? और आप लोगों का बड़ा दिल है कि आप लोग आकर अपनी बात रख तो रहे हैं। बैन ही कहते हैं इसे, तो बताइए, इसे साफ तौर पर बैन ही कहते हैं। एक बार 30 सेकंड में तौसीफ खान को दे रही हूं और उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख। तौसीफ खान, मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको किसी की मुखालिफत, अरे भाई एक बार सवाल तो पूछ लेने दीजिए। 30 सेकंड आप ऐसे लगा देंगे तो तौसीफ साहब बोलेंगे कब? सवाल मेरा ये है कि अगर आपको मुखालिफत करनी है कीजिए, अगर आपको किसी का समर्थन करना है कीजिए, लेकिन जब आप दोनों करने का मूड और मन बना चुके हैं तो अपने आप को क्लीन भी तो रखिए ना, ईमानदारी से करिए। आप लोग जबरदस्ती का कुछ गड़बड़ी भी करेंगे, फाइनेंशियल तौर पर किसी दूसरे देश से पैसा भी लेंगे और आरोप आप पर लग जाएंगे, तो फिर खेला तो होगा ना? देखिए रूबिका जी, आरोप लगाना और इल्जाम साबित करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, और ये तो हमारे देश का कानून ही है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी जो है वो नहीं आप कर सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। आपने बात किया चैनल को बैन करने का, तो देखिए मैं ये सारी बातें, पुरानी बातें उठाना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या फर्क है, क्यों हमें बैन किया। पहला बात तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा, बहुत सही कहा कि भाई 14 एंकर्स को बैन नहीं किए गए, उनका बहिष्कार किया जा रहा है कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी ने डिसाइड किया हम नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे? आपने खुद ही ये इनवाइट किया। आपने कहा कि भाई अगर हम एक तरफा रिपोर्टिंग करते तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, यही वजह है कि वो नहीं आते। अब आप खुद ही भी सवाल करते हैं कि एक तरफा रिपोर्टिंग क्या होता है? तौसीफ भाई, एक तरफा रिपोर्टिंग तो तब होती जब मैं आपको बोलने ना देती, एक तरफा रिपोर्टिंग होती जब मैं आपको इन्वाइट ही ना करती। एक तरफा रिपोर्टिंग यहाँ पे तब हो रही है जब सरकार के प्रोपेगेंडे को, सरकार के नैरेटिव को चलाया जा रहा है।
सरकार के नैरेटिव में सारे बात बोले जा रहे हो और विपक्ष की बात को बोला नहीं जा रहा। आप देखिए रमेश, अभी देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातों को उठा तो नहीं पाऊंगा, नहीं, टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री इतने बिजी पर्सनैलिटी है, वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं। एक मौका मिला था, आप जब आपके प्रीवियस चैनल में आप थी तो आपको मौका मिला था। सवाल किस तरह के उठाए गए, आपने सवाल किस तरह के पूछे, आपने पूछा कि आप थकते क्यों नहीं, और वो तो मैं वापस पूछूंगी तो नहीं, तौसीफ भाई वापस पूछूंगी। क्या हाँ, ये सवाल मैं उनसे वापस पूछूंगी कि आप इतना मतलब इतना उम्र दराज होने के बाद भी ये आदमी थकता क्यों नहीं है। मैं ये सवाल डंके की चोट पर बार बार पूछूंगी क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरा नहीं है। आप जरा अपने घर से निकलिए, गांव खेड़े में जाइए, महिलाओं को ये लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता है, जो घूमने के लिए बाहर नहीं जाता है, जिसको रैलियों के बाद फौरन किसी और देश जाकर छुट्टियां नहीं मनानी होती है। ये वो प्रधानमंत्री है जो थक ही नहीं रहा है। और ये सवाल मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछूंगी। अब रही बात तो एक अंश की, मैंने इंटरव्यू लिया था 1.5 घंटे का। तौसीफ खान के पास इतना टाइम नहीं था कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखे। तौसीफ खान ने वो सवाल नहीं पूछा, वो सवाल नहीं देखा जिसमें मैं पूछ रही हूँ कि अंबानी से आपका रिश्ता क्या है। वो सवाल आपने नहीं देखा जिसमें मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राम मंदिर की तो बहुत आ गई बात, लेकिन आप मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है। आप जाकर सऊदी अरब के तमाम लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पर राय क्या है। तौसीफ खान, सवाल देखा था ये जो रुबिका लियाकत ने पूछा था, याद कौन सा है तौसीफ खान को? प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं और मैं नहीं जानती किससे पैसा लेकर चलाते हैं आप लोग। आपने बोला कि चाटुकारिता आपने किया, आप चाटुकारिता नहीं कहते हैं इसे, डंके की चोट पर सवाल करना कहते हैं इसे। समझे तौसीफ खान, चाटुकारिता, चमचागिरी, चिंदी चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे मुल्क से पैसा लेकर अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, अपने देश की सरकार को नीचा दिखाए, अपने देश के प्रधानमंत्री, वो सबके प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री है, और तमीज के दायरे में रहकर प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात रखिएगा। वो देश के प्रधानमंत्री है, समझे आप, कहीं और किसी मुल्क के नहीं। आप भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, भले ही आपने वोट नहीं किया, लेकिन कुर्सी की इज्जत करेंगे आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, याद रखिएगा। सवाल करता हूँ, ये चाटुकारिता है या पत्रकारिता? एक तो तमीज से बात कीजिए। आपके यहाँ जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वहां पर ये शब्द चलता होगा, कहीं और ये नहीं चलता है। तमीज के दायरे में रहकर तौसीफ खान बात करना सीखिए आप, समझे? तो आइए ना, रेड डालिए ना, कहिए ना आपके यहाँ पर आए। अगर हम कुछ पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो बुलाइए ना, मैं खुला चैलेंज देती हूँ, मैं खुला चैलेंज देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रही हूँ और आपकी गैंग वाले पत्रकारों की तरह काम कर रही हूँ, तो डलवाइए मेरे घर पर रेड। आई चैलेंज यू। एक एक पैसा मेरे पसीने की कमाई है, किसी का पैसा खाकर नहीं करती हूँ इस देश की तारीफ में, याद रखिएगा। और कोई माइकल लाल नहीं करवा सकता है मुझसे ये। चाटुकारिता करते हैं वो लोग जो पैसा लेकर देश के खिलाफ जाते हैं। तौसीफ खान, याद रखिएगा। आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू, आज भी चैलेंज कर रही हूँ। आपकी सरकार आए और जरा रेड मेरे घर पर करवाए, क्या मिलेगा देखते हैं जरा। शिवम त्यागी, चाटुकारिता होती है ये। देखिए, एक प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करें, उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, हाँ, तो वो तो चाटुकारिता है इनके हिसाब से। लेकिन नेटफ्लिक्स या चिल या स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, वाह 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 क्या सवाल है। दाढ़ी या बिना दाढ़ी, वाह 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 क्या सवाल है। चाइनीज फूड या थाई फूड, वाह 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 क्या सवाल है। मतलब हद। फुटबॉल या क्रिकेट, इतने शानदार शानदार इंटरव्यू देते हो दिन रात, कभी अपना भी देख लिया करो भैया। अब दूसरा, आप प्लीज बीच में, आपकी बहन आपकी शादी आप कब करने जा रहे हैं? ये प्राइम टाइम का डिबेट हुआ करता सर, था। और भी है रामनाथ वाले सवाल आएंगे। सुन तो लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। और इसके अलावा आप किचन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, प्लीज रोकिए ना। मतलब ऑफ कोर्स वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है पिछले साल से, अब वोट नहीं ले पा रहे तो हमारी गलती है क्या?
अब वोट तो ले नहीं पाते, सारा दिन तो विदेश में बैठे रहते हैं पूरे टाइम। अब नहीं बन रहे प्रधानमंत्री तो जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दे उनको। अब प्लीज बीच में मत बोलिए। अब रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा, बैन यूपीए वालों के, बैन घमंडिया वालों के, बैन कांग्रेस वालों के खून में है। मैं एग्जांपल देता हूं 2-3। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले, प्लीज बीच में मतलब, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे बोलने दीजिए। मैं मैं स्पष्ट करूंगा आपको, रुकिए, बोलने देंगे तभी तो स्पष्ट करूंगा ना, रुकिए। वो इनके डीएनए में है। इस देश में 2002 के बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री को डीडी न्यूज गुजरात ने 10 साल बैन रखा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के चैनल ने बैन कर दिया था उनको पूरा 10 साल। 2014 से पहले डीडी न्यूज में कोई भी विपक्ष का गेस्ट नहीं जाता था, या तो सिर्फ पत्रकार जाते थे या फिर पार्टी का प्रवक्ता जाता था। 2014 में इसी देश के प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू डीडी न्यूज ने कर लिया तो उसको रोक दिया था। ये बैन है भाई, इसी प्रवृत्ति को बैन कहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? तो आप 14 को क्या, ये 2400 को भी बैन करेंगे। अगर रुबिका लियाकत एक सवाल पूछ लेगी ऑपोजिशन की प्रवक्ता से या नेता से, तो वो बैन है, गारंटीड है, क्योंकि खून में नहीं है ना, कॉम्पिटेंस तो है नहीं, जवाब देना बस की है नहीं, तो जाहिर है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैन कर दो। बात तो बोलिए नहीं, बोल दूं मैं, सर बोलने दीजिए ना, क्योंकि डीएनए खराब था। बीच में आप ये क्रिकेट मैच में बारिश आ जाती है, आप 5-5 सेकंड के लिए क्यों आते रहते हैं? बोलने दीजिए ना मुझे। आप एक सेकंड भाई, शिवम त्यागी 2-2 जगह पर दिख रहे थे, फिर कहेंगे आप लोग कि रुबिका जी शिवम त्यागी एक आते हैं लेकिन दिखाती 2-2 बार है, तो दिखेंगे ही। रुबिका लियाकत जो है बायस्ड है। अब एक चीज बताइए रुबिका जी, आज एंकर बैन किए, कल इन्होंने कह दिया हम इलेक्शन नहीं लड़े, तो हम क्या इलेक्शन लड़ने नहीं जाएंगे? हम तो लड़ेंगे जनता के बीच में, फिर से जीत जाएंगे। अब विड्रॉ कर लें कल, तो हम क्या करेंगे? हम ये थोड़ी ना देखेंगे ये कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया चुनाव से तो हम भी नहीं लड़ेंगे। हमें तो लड़ना है, हमें तो चुनाव आना है चैनल पर और बात रखनी है अपनी पार्टी की। रामकृपाल जी, मुझे तो याद है मेरे बड़े सीन आपके रुबिका टाइम के जी, जो सर आपने मुझ पर क्यों, आप सुनिए ना, मैंने आप पर बैन नहीं लगाया। नहीं, रामकृपाल जी, मैं मैंने तो ये आपके कह मन रहा की हूं बात कि सुन आपने मुझ ली, पर मैंने आप क्यों पर बैन नहीं लगाया। बैन लगा दिया? मैं नहीं लगाया सर। यहाँ पर जो है तौसीफ भाई और मेरे बीच में इस बात को, आज तौसीफ भाई के अंदर का खून जो है उबल रहा है ना, उनके वाले तमाम पत्रकार पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। देखिए, तो मैं उनको ये कह रही थी कि आप ऐसा कीजिए कि जब आपकी कभी सरकार आए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं सब सुन रहा था। मैं केवल यही कह रहा हूं कि देखिए, मैं छोटे मुंह बड़ी बात होगी, मैं करीब 40 साल पत्रकारिता में गुजारा हूं और बहुत आधा समय मैं संपादक ही रहा हूं। इस स्तर की इतनी गई गुजरी बहस और इस लेवल का जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे खुद इस बात का दुख हो रहा है। हम लोग इमरजेंसी में भी वो चीज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें क्या निकालते थे, किस तरह की बातें करते थे, राइट भी होते थे, लेफ्ट भी होते थे, सब लोग मिल करके, लेकिन कभी इस तरह का नहीं देखा। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि पत्रकार हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है। मैं अपने जीवन में कितने मुकदमे लड़ चुका हूं, मैं तो कभी किसी से कहीं कुछ छपा भी नहीं होगा। मैं नवभारत टाइम्स का संपादक था, मेरे ऊपर इतने केस चले हैं, जाकर के अदालत में खड़ा रहा हूँ। और ऐसे पैसे ले लेते तो ऊपर भी लग जाता। ये कौन से पत्रकार हो गए? पैसे नहीं लिए ना, पैसे ले लेते तो लग जाता। पैसे आप लिए और न्यूज क्लिक पत्रकारिता की दुहाई भी देंगे। न्यूज क्लिक से पैसे लिए कि नहीं लिए आपने? न्यूज क्लिक में अब बताइए, ये यूएपीए के सबसे स्पेशल कैंडिडेट तो हमारे बराबर में ही बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा एजेंसीज इतना ढीला रवैया क्यों रख रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। न्यूज क्लिक से पैसे लेंगे, देश के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, विदेशों की वाहवाही करेंगे, देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश में घुसपैठ करेंगे और उसके बाद कहेंगे नहीं ये तो पत्रकारिता का हनन है। जब वो अडानी का नहीं है, करना पड़ेगा। प्रेम जी, पैसा मैं मानता हूँ बहुत पैसा दिया न्यूज क्लिक ने आपको, लेकिन देश है ये, यही रहते हैं आप, यही का रहते हैं, यही खाते हैं, यही रहते हैं, यही का रहना है आपने। तो भैया जो पैसा वैसा लिया है वापस दे दो उसको, अभी भी समय है, वापस दे दो। सर, आप ही ने सारी बात क्लियर कर दी है। प्रेम जी, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। बहुत अच्छी बात। मैं बताती हूँ कैसे क्लियर किया। आपके ऊपर रेड क्यों नहीं पड़ी? सीधे रास्ते से आपने पैसा लिया, कोई गबन नहीं किया, ये मैं मान कर चल रही हूँ, वरना ईडी आपको भी उठाकर ले गई होती। प्रभु, हम ना फिर आपसे बात कर पा रहे हैं। इंतजार नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आपसे ज्यादा मुखर और प्रखर कौन इस सरकार की आलोचना करता होगा? बताइए, आपके ऊपर रेड क्यों नहीं डाली गई है? इसलिए नहीं डाली गई है क्योंकि आपने तो न्यूज क्लिक के लिए बकायदा आर्टिकल भी लिखे हैं कि नहीं लिखे? लिखे ना, तो फिर आप पर रेड क्यों नहीं पड़ी?
बताइए। अभी समय लग रहा मैं है। तो क्यों कह रहा नहीं हूं कि पड़ी? इंतजार है क्या आपको? इंतजार नहीं, उर्मिला जी- सरकार उन लोगों नहीं, के खिलाफ उर्मिला जी को कार्रवाई भी कर मैं रही जानता है हूं, जो भाई भाषा लोग सिंह जी को भी जानता अरे हूं, सर सबको आपने मैं खुद ही जानता बता हूं। दिया है, अब मैं क्या सबको मैं करूं? जानता हूं। खुद ने लेकिन- आपने न्यूज क्लिक के लेकिन ऐसा नहीं आर्टिकल है लिखे हैं, कि सबने- आपके पास भी उसका पैसा आया है, लेकिन सरकार ने आपके ऊपर रेड नहीं डाली है क्योंकि वो पैसा आपने साफ तौर पर कमाया होगा। 1.5 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला, प्लम्बर वाला मामला नहीं दिखाया होगा उर्मिलेश जी। नहीं। बहुत बहुत देशद्रोह शुक्रिया। बड़ा आरोप होता है रूबिका जी। हाँ तो चीन से वो 1.5 पैसा करोड़ वाला लेकर इलेक्ट्रिशियन सरकार- प्रेम जी के घर भी आया था। सरकार की वो आलोचना चीटिंग कर करेंगे सकता है, लेकिन तो फिर देशद्रोह देशद्रोह का आरोप बर्दाश्त लगेगा ना करने लायक सर। नहीं होता है। ओके, मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार था और तौफीक खान के इस डिबेट पे जिस कदर रुबिका लियाकत ने आज उनको धोया है, वाकई में देखिए जो सवाल है, अगर आप कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर उस पर जांच बैठाई जा रही है या जांच हो रहे हैं, तो आप अगर सही है तो भाई आपको निडर होना चाहिए। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है तो मुझे सताया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो आदमी कुछ गलत नहीं करता वो कभी भी किसी से नहीं डरता। अगर आपके साथ कोई एविडेंस नहीं मिलता है, आपको कुछ सबूत नहीं मिलते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको फंसा नहीं सकती। हाँ रही बात जो ईडी, सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं उनका काम है जांच करना, ना कि किसी के पर्सनल मैटर में या किसी के पर्सनल दुश्मनी के लिए किसी को इस्तेमाल करना। देखिए ये जितनी भी एजेंसियां होती है सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के अंदर काम करती है। जब कांग्रेस थी सरकार में तो कांग्रेस के अंदर में काम कर रहे थे, जब बीजेपी थी तो बीजेपी के अंदर में काम कर रही थी, यानी कि ये सरकार के अधीन ही काम करती है। और ये काम किस लिए किया जाता है? अगर सरकार को लगता है कि भाई ये किसी गैर ऐसी गलत एक्टिविटी में काम कहीं कर रहा है जो देश के लिए खतरा बन सकता है या देश के लिए कुछ देश में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनको इस काम के लिए लगाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये जो अभी मैटर चल रहा है न्यूज क्लिक के बारे में, अभिसार शर्मा और रवीश कुमार और बहुत सारे ऐसे जो राजीव सरदेसाई है, ये जो पत्रकार है, इनके चैनल पे अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ ये मोदी की बुराई करते हुए, देश की कमियां गिनाते हुए और इनको और कुछ नहीं दिखाता। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग ठीक है आप मोदी की बुराई करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मोदी भक्त नहीं हूँ ना कांग्रेस भक्त हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, एक आम बात करता हूँ, एक अपनी सोच से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी पद पे चला जाता है, क्या वो सिर्फ गलत काम करने के लिए जाता है? अब तक आज से 9 साल जब से कार्यकाल आया है बीजेपी का, क्या उसने कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम आज तक नहीं किया होगा? मन में सोचिए, कोई एक अच्छा काम। मानते हैं बेरोजगारी बहुत है, मानते हैं देश में भुखमरी बहुत है, मानते हैं देश में इंडस्ट्री नहीं लग रही, मानते हैं देश में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो एक भी इन सारे चैनलों के जो आज टीवी पर से जो भगाए गए हैं, इनको ये छोड़कर नहीं आए, इनको लात मार के भगाया गया है इनके इसी कारनामों की वजह से। आप देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इनको लात मार के इसलिए भगाया गया है कि इनका जो मेन मोटो है, तो ये मेन मोटो ही इनका है दूसरों की कतई जी हजूरी करना। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस की जी हजूरी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये दूसरों से फंडिंग लेना, दूसरे देश से फंडिंग लेना और अपने देश में ही अपने ही लोगों के खिलाफ इनका एजेंडा चलता है और अपने देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। तो इन लोगों की जो पत्रकारिता है आज तक मैंने कभी नहीं देखी, या किसी के बारे में इन्होंने अच्छा आज तक बोला हो, कभी नहीं बोला। रही बात इस वीडियो की, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? बाकी वीडियो आप खुद जानकार हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।